तो सर इतनी है। इस तरफ आते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो कुछ तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है असल मसले की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए, और ये 48 घंटे के बाद पुलिस अफसरान को कैसे ख्याल आया और ये सब कुछ किसने कहा, कैसे कहा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर आला सिंध की तरफ से। कल भी हम आपको बता चुके थे, कल हमने पूरा प्रोग्राम इस पर डिटेल किया कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो कई कश्तियों की सवार मत बने, और ये नहीं हो सकता कि आप राइट पे भी खेलें, लेफ़्ट पे भी खेलें और सेंटर हाफ में भी खेलें। ये पॉसिबल नहीं है आजकल के ज़माने में। सूरत हाल ये है कि क्या आईजी सिंध को पहले तो ये कहा गया जनाब पुलिस को प्रेशराइज़ किया गया, आईजी सिंध को अगवा किया गया, ये मामला अभी तक वहीं है। फिर क्या कोर्ट रूम में जो एडवोकेट जनरल सिंध गए थे, उनके नुमाइंदे गए थे, लॉ ऑफिसर, क्या उनको भी कुछ कहा गया था? क्या ये सारा कुछ एक क्या कहना जो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जा रहा था? ये बहुत सारे सवालात हैं। कल भी तजादात थे और आज भी तजादात हैं। वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो की तरफ आते हैं। पहले ज़रा वज़ीर आला सिंध को सुन लें। आज दिन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पुलिस की तारीफ़ की और उन्होंने कहा पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ उनको गिरफ्तारी का जो अंदाज अख्तियार किया गया उससे इख्तलाफ था। पुलिस को उन्होंने कहा बिल्कुल सही काम किया, FIR सही दर्ज हुई, मुकदमा सही दर्ज हुआ। जरा सुनाइएगा जी। अब पुलिस क्या करे? अगर पुलिस के पास ये मुकदमा आएगा तो वो जरूर दाखिल करेगी। पुलिस ने ये मुकदमा उस पर दाखिल किया 506B का। पुलिस ने तो अपना काम किया ना, मुकदमा एक दाखिल करना था वो किया। पुलिस कानून के मुताबिक चल रही थी, कानून ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया। गलत केस दाखिल तो कोई भी कर सकता है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया। अगर पुलिस ने सही काम किया तो फिर जनाब रोना किस बात का है? सिर्फ इस वजह से कि शरीफ फैमिली की तरफ से शदीद तरीन दबाव आ रहा है और PDM के टूटने का ख़तरा है और किसी एक कश्ती में सवार होने का वक्त आ चुका है और तमाम कश्तियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ये भी ख्वाहिश है। मुराद अली शाह साहब ने एक और बात भी की, वो भी ज़रा सुनिए। उन्होंने क्या किया कि एक शख्स से दरखास्त दिलवाई। वो शख्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs उस थाने में मौजूद थे। साजिश में तुम शामिल हो, ये इंक्वायरी होगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। एक झूठा मुकदमा बनाया जिसमें एक वफाकी वजीर भी शामिल था जो अल्टीमेटम दे रहा था, आप भी तक दे रहा है। कैसे इदारों को बदनाम कर रहे हैं? आप देखिए, इदारों से बदनाम से ज्यादा कैसे कायदे आज़म की मज़ार को इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI की जो असलियत है वो सबके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। जो सब ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, अपोजिशन और हुकूमत का चलता रहता है जनाब, चूहे बिल्ली का खेल, टॉम एंड जेरी का। नहीं तो अली जैदी को लेना लाइन पर तो, लेकिन वो अली जैदी को भी ले लेते हैं जी, उसका भी मान लेते हैं। मैं कहता हूँ अपोजिशन और हुकूमत का तो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाते हैं और यही जब फौज को मुतनाज़ा क्यों बना रहे हैं? यही तो गुजारिश है वो कि कैप्टन सफदर ने बयान दिया यहाँ इतनी लाहौर में आज जी कि जी पुलिस ने, भाई तुम बैठ तो खुद रहे हो और नारे लगाते हुए पुलिस की वैन में बैठ रहे हो और इल्जाम आप अदारों पर लगा रहे हो। वो होटल की फुटेज भी आ जाएगी जी, CCTV फुटेज आ जाएगी कि इनका दरवाज़ा कौन गया, कौन लेने गया, किसने बिठाया, पुलिस में कुछ फुटेज आ चुकी है, कुछ आ जाएगी। वो होटल के कॉरिडोर की फुटेज भी मौजूद है, CCTV फुटेज, उसका भी इंतज़ार कर लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वज़ीर आला सिंध बिल्कुल आज दिन तक शाम 3 बजे तक बिल्कुल कुछ और बात कर रहे थे। और दोबारा सुनाइए जी, तरतीब से चौधरी साहब उस तरफ भी आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़रा ये ज़रा मामला एक तरीके से आपको तरतीब से सुनवाते हैं ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि इन बिटवीन कुछ है। एक तस्वीर जो दिखाई जा रही है, जो कल दिखाई गई वो कुछ और थी, जो आज वज़ीर आला सिंध ने दिखाई वो कुछ और है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो दिखाई वो कुछ और है। ये ज़रा कन्फ्यूजन ये खुद पैदा कर रहे हैं। ज़रा सुनाइए जी मुराद अली शाह का शॉट दोबारा। अब पुलिस क्या करे? अगर पुलिस के पास ये मुकदमा आएगा तो वो जरूर दाखिल करेगी। पुलिस ने ये मुकदमा उस पर दाखिल किया 506B का। पुलिस ने तो अपना काम किया ना, मुकदमा एक दाखिल करना था वो किया। पुलिस कानून के मुताबिक चल रही थी, कानून ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया। गलत केस दाखिल तो कोई भी कर सकता है ना। अच्छा जी, अब जरा दूसरा शॉट सुनवाएं। उन्होंने क्या किया कि एक शख्स से दरखास्त दिलवाई। वो शख्स के साथ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs उस थाने में मौजूद थे। साजिश में तुम शामिल हो, आपकी इंक्वायरी होंगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। एक झूठा मुकदमा बनाया जिसमें एक वफाकी वजीर भी शामिल था जो अल्टीमेटम दे रहा था, आप भी तक दे रहा है। कैसे इदारों को बदनाम कर रहे हैं आप देखिए, इदारों से बदनाम से ज्यादा कैसे कायदे आजम की मज़ार को इस्तेमाल कर रहे हैं। PTI की जो असलियत है वो सबके सामने जाहिर करना चाहता हूँ। जरा फिर जी दोबारा एक और शॉट सुनवाइए जी। मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध। पुलिस प्रेशर में नहीं आई, इसलिए पुलिस गलत काम नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी कोई गलत काम करने के लिए पुलिस को नहीं कहेगी, और पुलिस को यही कहा गया है। ये जनाब आपने देखा, वो कहते हैं पुलिस को गलत काम नहीं करेगी और पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया। तो अब जरा एक और, अब ये मुझे बताएं जी साबर साहब, आप बता दें कि भाई अगर वजीर और MPAs और ये लोग जाके कायदे आज़म के मज़ार की बेहुरमती जिन लोगों ने की है उनके लिए जाके आवाज़ ना उठाते और मुकदमा दर्ज ना कराते तो इन्होंने कोई कार्रवाई करनी थी। इन्होंने तो सारे के सारे मामले को कोई और ही रंग दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ, आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक सोची समझी साजिश के तहत अदारों को टू हेटेड एंड कंटेम्प्ट लेके आने की कोशिश हो रही है, जो आइन और कानून के सरासर खिलाफ है। इन लोगों के गले में रस्सा डालना पड़ेगा, वरना ये बढ़ते जाएंगे। मैं ये आपको कह रहा हूँ। मैं सर आपको यही कह रहा हूँ कि कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं साहब का ज़रा इंतज़ार करें जी। वो मेरा ख्याल है कि दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। एक चीज़ तो तय है चौधरी साहब के PDM एक गैर फितरी तौर पे ये इकट्ठे हुए हैं और इनकी हर की जेब में एक अदद डील पैकेज है। हर कोई अपना अपना पैकेज तैयार कर रहा है, हर कोई पसे पर्दा अलग अलग राब्तों में है, अलग अलग मुतालबात पेश कर रहा है, अलग अलग ख्वाहिशात पेश कर रहा है, विश लिस्ट हर किसी की अलग है। अब ये चाहते ये हैं कि जनाब हम अपोजिशन भी करें और ये PDM का भी रहे और अगले इंतखाबात तक हम इसी तरीके से अपोजिशन की सफ़ों में बैठ के गुड्डी गुड्डी खेलते रहें एक दूसरे के साथ, लेकिन दरमियान में इनमें बदएतमादी भी है और वो भी एक लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहते। ये कन्फ्यूजन हमें नज़र आ रहा है और कोई वजह नहीं है। और इसीलिए अब ये कैप्टन सफदर की उन्होंने एक क्राइम किया, FIR दर्ज हुई, वज़ीर आला सिंध की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो FIR की वकालत की थी, वो वकालत कर रहे हैं उस FIR की, उसको मान रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये सारे लोग मिल के असल वाक़े की तरफ जो जुर्म हुआ उस पर पर्दा डाल दिया गया, उसको साइड पे कर दिया। इस वक्त बहस क्या हो रही है कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इसमें हम शामिल नहीं, उसमें वो शामिल नहीं। एक और सुनवाइए जी मुराद अली शाह साहब, ज़रा सुनाइए जी। और अपने रुफ़क़ा से सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे। सबको इस तफ्तीश में बुलाएंगे और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत के लिए बनाएंगे ताकि हुकूमत उस पर एक्शन ले। हम पुलिस से पूछेंगे, जो भी इदारों से पूछेंगे कि मैं खुद अगर रिक्वायर्ड होगा उस कमेटी में पेश हूंगा। लो जनाब, ये आ गया। उसके बाद जहां तक तो मामला था वज़ीर आला सिंध तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। क्या एक सवाल है सादा सा कि क्या वज़ीर आला सिंध भी किसी प्रेशर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? वो CM है, वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो उस वक्त बता देते। लेकिन नहीं, इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है और उसकी पॉलिटिक्स की वजह यह है कि ये इससे पहले आर्मी चीफ इस मामले का नोटिस ले चुके थे। आर्मी चीफ ने कल से रिपोर्ट्स मंगवा ली थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आर्मी चीफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वाक़या की तहकीकात का हुक्म दे चुके थे और कोर कमांडर कराची को कह चुके थे और पीपल्स पार्टी यानी कि सिंध गवर्नमेंट को ये बात कन्वे भी हो चुकी थी। लेकिन उस पर फिर पॉलिटिक्स की गई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का शॉट सुनवाने से पहले चौधरी साहब ये भी तो बताएं कि ये वज़ीर आला सिंध तक तो IG भी मौजूद थे, तमाम पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, अपनी अपनी जगह पे ड्यूटी दे रहे थे। तो इन 2 घंटों के इन बिटवीन क्या हुआ जनाब कि सारे छुट्टी पर चले गए?
साबर शाकर साहब, आप इसको उसके मतलब तसलसल में देखें। कल ये हुआ कि ज़ुबैर उमर साहब जो हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं मोहतरम, साबिक़ गवर्नर जो हैं और एक साबिक़ जनरल के साहबजादे हैं, उन्होंने अपनी एक ऑडियो जो है पूरी दुनिया में फैलाई कि जी मैंने वज़ीर आला सिंध से बात की है और उन्होंने कहा आईजी को अगवा किया गया, और उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आला ने कहा है कि ये आप बात रिकॉर्ड पर मीडिया को दें कि आईजी को अगवा किया करके तो ये पर्चा दर्ज कराया है और गिरफ्तारी कराई है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि पर्चा बिल्कुल ठीक दर्ज हुआ है। जी, उनको मैनर पर एतराज़ है, मतलब जो मैं समझाऊँ भाई ये दाल में काला है। ये आपको जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे अनासर एक काम पर लगे हुए हैं। जब से ये पीडीएम बनी है एक काम हो रहा है, सिर्फ एक, कि किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए और पाकिस्तान के अदारों पर हमला किया जाए और फौज को किस तरह अवाम के अंदर उनकी जो इज्जत और एहतराम है और पूरी फौज के साथ पूरी कौम खड़ी है उसमें रखना डाला जाए। ये कौन चाहता है, ये आप मुझे खुद बता दें। ये अपना नवाज शरीफ साहब के खुसूसी एलसीजी मोहम्मद ज़ुबैर साहब का जो ऑडियो टेप का आपने जिक्र किया, ज़रा सुनवा दें जी। मुराद अली शाह ने अभी मुझे कंफर्म किया है कि इन्होंने आईजी को, पहले सिंध आईजी पुलिस जो है उसको प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि ये अरेस्ट के लिए भेजें। व्हेन ही रिफ्यूज टू डू दैट, तो 4 बजे उन्होंने रेंजर्स ने किडनैप किया है। दिस इज व्हाट द चीफ मिनिस्टर टोल्ड मी, द वर्ड किडनैप। ही वाज पिक्ड अप एंड टेकन टू द सेक्टर कमांडर्स ऑफिस वेयर एडिशनल आईजी वाज आल्सो ब्रॉट इन and they were forced to issue orders, and then rangers वाले गए इनके साथ, पुलिस वालों के साथ, and they told them to go inside। और ये rangers का और ये इनका अपने इंस्टीट्यूशन वालों का, फौज वालों का ऑपरेशन था। and by the way he said you can use it and say this to whoever you want to, so I mean he's not even hiding that fact। ये है फैक्ट। अच्छा, ये फैक्ट अब ज़ुबैर साहब ने कुछ देर के बाद फिर इस फैक्ट में भी कोई थोड़ी सी मैनूवरिंग की और इसको अपग्रेड किया। जरा सुनाइएगा जी अगला शॉट। आपका एक ऑडियो नोट आज हम तक पहुंचा जो हमने नाज़रीन को सुनाया भी, वो आप ही का ऑडियो नोट है? जी, मेरा है। राइट, तो ये वाली बातचीत आपको चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने बताई थी, जो कुछ आपने इस ऑडियो नोट में कहा। और ये सेक्टर कमांडर, ये हमें तो पता लगा था कराची ऑपरेशन के बाद सारे सेक्टर कमांडर उठा लिए गए थे, मुख्तलिफ सेक्टर्स खत्म कर दिए गए थे। ये किस सेक्टर कमांडर की आप बात कर रहे थे? मैं तो नहीं कर रहा था, मैंने तो वो कोट किया था जो मैंने, मेरा मैसेज क्लियर है कि चीफ मिनिस्टर ने ये बताया था। अच्छा, अब वो कहते हैं जी मैंने तो सिर्फ वो बताया जो मुझे चीफ मिनिस्टर ने बताया। अब जरा एक और शॉट है ज़ुबैर साहब का, वो सुनिए। जो बात कर रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत ये कहती है कि जी हमारा कोई ओनरशिप नहीं। वो ये भी कहते हैं कि जी किसी ने ये भी उन्होंने डिनाई नहीं किया कि किस तरह से ऑपरेशन सारा हुआ, स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, दरवाजे तोड़ के एंड सो ऑन। ये जनाब सारे आपने गुफ्तगू सुनी। अब जरा